हाय गाइस। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे आपको एरो फंक्शन क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ चीज़ें लिखी हुई है मैंने, ये एरो फंक्शन से रिलेटेड है, वो एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको मैं फटाफट शुरू कर लेता हूँ। तो सिंपल, आपको पता है एरो अपना नॉर्मल फंक्शन जो होता है, हम लोग ये एनोनिमस जो लिखते हैं, लेट माय फंक्शन इक्वल टू, ये फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस, फिर ब्रैकेट, और नीचे हम लोग जाके क्या करते हैं, माय फंक्शन, इसको कॉल कर देते हैं। सिंपल, ये तो आपको पता है। ओके, अब एरो फंक्शन क्या है? एरो फंक्शन का जो सिंटैक्स है, देखिए, इसके लिए आपको ये फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और कई चीज़ें और है अंदर। अब ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी चीज़ जो है, इक्वल टू और राइट एरो यहाँ पर आपको देना है। सिंपल, बन गया आपका क्या, एरो फंक्शन। ओके, तो ये अभी आपको यहाँ पर कुछ दिखाई तो नहीं देगा, क्योंकि मैंने अंदर कुछ कोड लिखा नहीं है। सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विदाउट पैरामीटर। अब पहले तो विदाउट पैरामीटर देख लेते हैं। चलो, मान लो मुझे कुछ प्रिंट कराना है। ओके, मेरा नाम प्रिंट करना है मुझे। अब मैं इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अब मैं आपको प्रिंट होके दे देगा ये। सिंपल सिंपल सी बात है। जैसा नॉर्मल फंक्शन वर्क करता है वैसे ही करता है। और जो नॉर्मल फंक्शन में यूज़ होते हैं, जो चीज़ें जैसे रेस पैरामीटर है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट, सब कुछ जो भी जितने भी चीज़ें जो फंक्शंस के साथ यूज़ होती है, वो सेम एरो फंक्शन के साथ यूज़ होती है। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है, ये है कि एरो फंक्शन का लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, और वो चीज़ हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। इसीलिए मैंने इस अलग सा वीडियो आपको एरो फंक्शन के लिए यहाँ पर बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब विदाउट पैरामीटर, तो मैं कह रहा था विदाउट पैरामीटर, ये सिंपल सा, आपको पता है, ये सिंपल कोड लिखते हुए दिखाई देता है। अभी हम लोग विदाउट पैरामीटर का मतलब, यहाँ पर कुछ पैरामीटर नहीं है, मैंने सिंपल कोड लिखा है, फंक्शन कॉल हो रहा है और वो आपको रन करके दे रहा है, और सामने आपके आउटपुट है। ओके, तो ये मैं दिखाना चाहता था विदाउट पैरामीटर। ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आप पैरामीटर यूज़ करते हो, तो मैं इसको, मान लो मैंने ए डाल दिया यहाँ पर, और मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, और यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट पास करूँगा 10, ताकि मुझे पैरामीटर में पास हो वैल्यू, और वो वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे। तो मुझे क्या आउटपुट आना चाहिए, 10। तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको 10 दिखाई देगा। सिंपल पैरामीटर जैसे नॉर्मल फंक्शन में यूज़ होता है, वैसे ही एरो फंक्शन में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये तो नॉर्मल में भी होता है। देखिए, अब यहाँ पर सिंगल पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है। अगर आपके पास सिंगल पैरामीटर है एरो फंक्शन में, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं। लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए अभी तो काम कर रहा है, लेकिन इसको आप निकाल भी सकते हो जब आपके पास सिंगल पैरामीटर है ए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो भी आपको देखिए आउटपुट दिखाई देगा। करेक्ट। ओके, ये था विद पैरामीटर। ठीक है। अब मैं इसके आगे देखिए क्या है, मल्टीपल पैरामीटर्स है। अगर मैं दो पैरामीटर्स डालता हूँ, तो फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मल्टीपल के लिए, क्या लिखूँगा, ए एंड बी, और मैं आगे लिखता हूँ ए, क्या करिए आप, ए प्लस बी करिए। सिंपल। और मुझे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे दीजिए दूसरा। अब ये 30 हो जाएगा। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको 30 मिल जाएगा। सिंपल बात है। जब आप दो पैरामीटर्स लिखते हो, तब आपको पैरेंथेसिस डालना ज़रूरी है, ये ध्यान में रखना है। और सिंगल लिखते हो तो पैरेंथेसिस डालना ज़रूरी नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो सिंगल स्टेटमेंट, ये एरो लाइन ये छोड़ दे, कुछ नहीं है। अब मान लो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल स्टेटमेंट और डबल स्टेटमेंट देखते क्या है। अब ये जो लिखा है, इसको कहते हैं स्टेटमेंट, ये तो पता है आपको। सिंपल। अब मैं इसको अगर एक लाइन में लेता हूँ, देखिए इसको मैंने एक लाइन में ले लिया, ठीक है ना। तो एक लाइन में लेने के बाद अभी भी वो काम करेगा, रिफ्रेश होगा, ठीक है, 30 दिख रहा है। तो एक लाइन में लेने के बाद ये आप कर्ली ब्रैकेट जो है ये निकाल सकते हो उसके, तो भी ये काम करेगा। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ अभी, तो भी आपको यहाँ पर सिंपल आउटपुट दिखाई देगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो एरो फंक्शन में जब भी आपके पास मान लो एक स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट है, तो आप विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स उसका इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मतलब विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स स्टेटमेंट लिख के काम करा सकते हो। लेकिन आपके पास अगर दूसरी स्टेटमेंट है, इसके आगे आप लिख रहे हो, इसके आगे मैं लिखता हूँ, चलो मान लो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए आपको एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि इसका कहना है कि अगर आप दो स्टेटमेंट यूज़ करोगे तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स डालना ज़रूरी है।
सिंपल। देखिए इसको अगर आप नीचे भी लाओगे तो भी ये आपको एरर देगा। तो ये क्या बोलता है कि मुझे कर्ली ब्रैकेट्स चाहिए। ये डाल दिया मैंने अभी कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर ये। अब इसको मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए आपको आउटपुट दे देगा। क्या आउटपुट दिया उसने? पहले तो इसने क्या किया, देखिए यहाँ पर नीचे लेता हूँ मैं इसको। पहले इसने एडिशन कर लिया और बाद में इसने मल्टीप्लिकेशन किया। तो इसको थोड़ा हम लोग ब्रेक देंगे ताकि क्लियर समझ में आए। सेव एंड रिफ्रेश। 30 आ गया पहले, और बाद में उसने मल्टीप्लाई किया। 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज़ 200। क्लियर है? ये बात बताइए यहाँ पर सिंगल और डबल स्टेटमेंट में। तो ये छोटी सी थोड़ा सा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हो एरो फंक्शन में तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स डालना ज़रूरी है। ओके, चलिए अभी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ये तो आपको पता है। एक्चुअली मैं ये दिखाना नहीं चाहता था, बट ठीक है चलो इसमें दिखा देता हूँ। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर रेस्ट पैरामीटर भी सभी फंक्शंस के साथ यूज़ होता है। जैसे नॉर्मल फंक्शंस के साथ हम लोग ने सीखा है, वैसे इसमें भी होता है। तो अगर मैं मान लो एक काम करते हैं, इसको ये वाली निकाल देते हैं। मैं सिर्फ एडिशन रखता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर लिखता हूँ। तो आपको पता है यहाँ पर मैं अगर 5000 लिखता हूँ तो भी आपका ये 20 ही दिखने वाला है, मतलब उसका आउटपुट 30 आएगा। क्लियर? अब मान लो आपके पास ये नहीं है, तभी क्या होगा, ए प्लस बी यानी 5000 प्लस 10 हो जाएगा। 5010 आना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, आपको पता है ये चीज़। ओके, तो ये भी आप एरो फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो ऑफ कोर्स। इसके बाद रेस पैरामीटर भी आपको पता है। रेस पैरामीटर भी आप एरो फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हो। अभी रेस पैरामीटर आपको मतलब देखिए एक सेकेंड। रेस पैरामीटर का मतलब आपको पता है, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पर वो सारे एक ही पैरामीटर से यहाँ पर आ सकते हैं और हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एरे थ्रू। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई पैरामीटर्स, सिंपल। तो सेव करूँगा, 1 मिनट। सेव करने से पहले ये वाला जो है इसको यहाँ पर डालना पड़ेगा, नहीं तो मुझे दिखेगा नहीं। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए आपको ये पैरामीटर्स दिखाई देंगे। करेक्ट, 10 और 20। क्लियर है? तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे रिटर्न विद एंड विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स। तो जैसे सारे नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं वो भी रिटर्न करते, तो एरो फंक्शन भी रिटर्न करता है। सिंपल, जैसे मैंने कहा सभी चीज़ें वो करता है जो नॉर्मल फंक्शन करता है, सिर्फ इसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो अब रिटर्न में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अब मान लो आप कुछ रिटर्न कर रहे हो। अब मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं करना मुझे मुझे क्या करना है, सिंपल रिटर्न करना है। क्या? ए प्लस बी रिटर्न करने हैं, सिंपल। तो ए प्लस बी क्या है, 10 और 20, तो मुझे 30 आनी चाहिए। तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो अभी फ़िलहाल तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। रिटर्न में आपको नहीं दिखा तो कब दिखता है, तो आप जब इसको एक वेरिएबल में डालते हो। मैं एक्स में डालता हूँ, मेरा ये जो फंक्शन है जो रिटर्न होके मुझे मिलेगा, और वो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा। करेक्ट, इसको मैं एक्स प्रिंट करूँगा। सेव करते रिफ्रेश, तभी देखिए आपको 30 दिखाई देगा। सिंपल। तो इसमें भी रिटर्न होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, देखिए यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ एक लाइन में। जैसे मैंने कहा अगेन, आप सिंगल स्टेटमेंट अगर यूज़ करते हो तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब रिटर्न सिर्फ कर रहे हो, आपके फंक्शन में ओनली लिखा है सिर्फ रिटर्न कर रहे हो, तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स और रिटर्न देने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये रिटर्न की भी ज़रूरत नहीं, कर्ली ब्रैकेट्स की भी ज़रूरत नहीं है। इसको सेव करता हूँ, फिर भी आपका ये आउटपुट दिखाई देगा। देखिए रिफ्रेश, तो 30 दिखा ही देगा। सिंपल है, ये बात ध्यान में रखनी है। जब भी आप रिटर्न कर रहे हो एरो फंक्शन में तो आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये है रिटर्न विथ एंड विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, और रिटर्न विथ 2 पैरामीटर्स, मतलब वही चीज़ जो अभी हम लोगों ने 2 पैरामीटर्स के साथ ही किया है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको एरो फंक्शन समझ में आया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं थोड़ी सी एरो फंक्शन के साथ। अगर कोई नया डेवलपर आता है तो शायद उसको समझ में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, पर फिर भी कोशिश करिए कि एरो फंक्शन ही ज़्यादा करके यूज़ करें, क्योंकि अभी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है और ज़्यादा करके लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे 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 हम लोग इसका यूज़ करते जाएंगे तो चीज़ें भी हमारे लिए आगे आसान हो जाएंगी। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।